हाँ, पहली बात, बाकी का क्लियर सही में हमें तो नहीं लग रहा क्लियर हो, लेकिन जिसको क्लियर है अच्छी बात है, और नहीं भी है क्लियर, आप नहीं देखेंगे आपकी आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी। सत्य, हमारे खुद के गुजरने के बाद ये क्लास जीवित रहेगी। सही बता रहा है, क्लासें, हाँ वो वहाँ पे कई जन, वो मतलब वो नहीं होता कंटेंट। एक और बात बताएं सोशल मीडिया की, इस कंटेंट को कई हज़ारों वर्षों तक रखा जाएगा सरकार के पास। सिर्फ यूट्यूब नहीं, सर हमारे जो है ना, लोगों के पास इतने दिमाग, इतनी व्यवस्था है, अब वो किसी की चीज़ को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत कुछ है। ओके, आगे बढ़े। सबसे ज़रूरी चीज़ देखो यहाँ, अब यहाँ पे एक बात बोली है कि बुक्स जो होती है ना, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है, कि जो बुक्स जो होती हैं उनको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स को कितना कैसे किस वे में कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुक्स एक सी नहीं होती, सभी बुक्स एक सी नहीं होती। क्यों नहीं दोनों नहीं होती एक सी, या होती है? हाँ, सारी बुक्स एक सी नहीं होती। अभी तक अपन ये गलती करते हैं, हमने कईयों को ये गलती करते देखा है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि किस बुक्स को कैसे कितना कब क्यों कैसे कहाँ पढ़ना चाहिए, ये पूरा आंसर उसने दिया। तो किस बुक को क्या करना है, क्लियर? देखो हाँ, सम बुक्स आर टू बी रीड टेस्टेड। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें सिर्फ टेस्ट करना चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर पढ़ लो, अगर अंदर घुस के पढ़ोगे दैट मीन्स आप समय को वेस्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। अच्छा, बुक पहचानते भी आना चाहिए, पहली चीज़। पहले तो आपने अगर इतनी चीज़ें मानी है ना, तो आप एक्सपर्ट हो जाओ किसी बुक को जज करने में, पहचानने में। बोलो ना जजमेंट, आप पढ़े लिखे हो तो आप उसको पहचानना सीख जाओगे। तो सम बुक्स, क्या बोला, सम बुक्स आर टू बी रीड टेस्टेड, टेस्ट करने के लिए रीड करो। अदर्स टू बी स्वैलोड, है ना, कुछ को सीधा निकल जाओ, मतलब उनको चबाओ नहीं, मतलब उनको सिर्फ पढ़ो, तेज तेज पढ़ते जाओ। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल चबाते जाओ, पढ़ते जाओ, डाइजेस्ट करो। हाँ, तो देखो कुछ ऊपर ऊपर पढ़ो, कुछ को फर्राटेदार तेज तेज जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करो, और कुछ होती हैं जिनको एक ही लाइन को बार बार पढ़ो। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे ये है हमारे इस बुक में, तुम देखना पूरी नहीं पढ़ी हमने ये, लेकिन इस एक एरिया को ना हमने 10 बार पढ़ लिया, बार बार उसी को। बात आई समझ में? बुक्स को पढ़ने का तरीका, हालांकि हमें ऐसा लगता है कि हम तुम लोगों के लेवल से, है ना, हम तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर की चीज़ बता रहे हैं, लेकिन जिसके अगर समझ में आ रहा होगा उसके काम की है ये। बाकी सिर्फ एंजॉय करके जमाई ले सकते हो या एक्स्ट्रा डिस्कशन कर सकते हो। बाकी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, हमें बहुत लेट पता चली थी, आपको बहुत जल्दी बता रहे हैं, क्या पता उसको डाइजेस्ट कर पाते हो कि नहीं। हाँ ठीक है, और यूज़ कर पाते हो कि नहीं इस क्लास को, इसके एक एक शब्द का यूज़ करते हो कि नहीं। ठीक, फिर आगे क्या बोलते हैं ये, डाइजेस्ट दैट इज सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन अ पार्ट। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको सिर्फ कुछ पार्ट्स में पढ़ो। कैसे पढ़ो? पूरी पढ़ने की नहीं, जैसे हमने इस बुक को पूरा नहीं पढ़ा, इसके कुछ पार्ट्स ही पढ़े हैं। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ ऐसी होती है उनको रीड तो करो लेकिन क्यूरियसली नहीं, ज़्यादा ध्यान दे के नहीं पढ़ो, घुस के पढ़ रहा है अपन, जो काम का नहीं उसमें क्यों समय खराब कर रहे हैं, इतना थोड़ी सा है भाई, उसको ऊपर ऊपर पढ़ने का है। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, मतलब कुछ ऐसी होती है जिनको पूरा पढ़ना पड़ता है और पूरा पढ़ना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये जज कैसे करें कि कौन सी पूरी पढ़ें, कौन सी हिस्से में पढ़ें, कौन सी क्या पढ़ें। तो इस चीज़ के लिए हम बैठे हैं, ये हम बताएंगे तुम्हें, समझे? क्योंकि अगर आपने इतनी चीज़ें की हैं ना, है ना, इतनी चीज़ें की हैं, तो मतलब इसका ये हुआ कि आप ये बात भी समझ पाओगे, आप ये सब कर पाओगे। एंड विथ डिलिजेंस एंड अटेंशन, है ना, तो उन बुक्स को पूरा पढ़ो, डिलिजेंस के साथ, पूरे त्याग के साथ, और अटेंशन के साथ, पूरे आकर्षण के साथ पढ़ो। आई बात समझ? अभी बता रहे, त्याग मतलब ये कि समय देके, है ना, किसी भी चीज़ में अच्छे तरीके से डेडिकेशन होना। डेडिकेशन समझते हो? वही होता है समर्पित होना। ऐसे समझो, किसी किताब को अगर आप पढ़ने बैठे हो ना, तो
उसमें थकने का बहाना ना बनाओ, दूसरे कामों का बहाना ना बनाओ, ईमानदारी से उसको पूरा ख़त्म करो बस। ठीक है, कहाँ गया? हाँ देखें, सम बुक्स आल्सो मे बी रीड बाय डिप्यूटी। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आप दूसरों से पढ़वा सकते हो, खुद नहीं पढ़नी, दूसरों से पढ़वाओ, आप सिर्फ लेट के सुनो। कहानी किताबें सुनते हैं ना अपन, दूसरों से सुनो सर। हाँ, एंड एक्सटर्नल मेड, एक मिनट, कहाँ था? हाँ डिप्यूटी, कुछ अपने दूसरों से पढ़वाओ। एंड एक्सटर्नल मेड, नहीं, एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर। कुछ जो बुक्स होती है ना वो अपने डिप्यूटी से पढ़वाओ। कुछ ऐसी होती हैं जो आप दूसरों से पढ़वा सकते हो, जो आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं है, बट द वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट एंड द मैनर सॉर्ट बाय बुक्स। अब एक बड़ी बात बोल दी इनने इधर, देखो, द वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट एंड द मीनर सॉर्ट बाय बुक्स। अपन जो भी बुक्स पढ़ते हैं ना, वो बुक्स ऐसी ना हो जो आपके आर्गूमेंट को सॉर्ट कर दे, आपकी मानसिकता को छोटा कर दे। बुक्स पढ़ना हमेशा अच्छा नहीं होता। कुछ बुक्स ऐसी होती जो आपके दिमाग में जहर, हाँ आ रहे हम, है ना। तो हमेशा जो बुक्स होती हैं ज़रूरी नहीं कि अच्छी हो, बुरी बुक्स भी आती हैं जो आपके मानसिकता को छोटा कर सकती हैं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए भी आपको वो चीज़ नहीं पढ़नी है। एल्स, अब देखो कुछ बुक्स कैसी होती हैं, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर। कुछ बुक तो इतनी सड़ी होती हैं जो डिस्टिल वाटर जैसी होती है, जिसमें कोई काम का कंपोनेंट नहीं होता, मतलब साफ़ पानी, जबकि पानी में मिनरल्स होना चाहिए। कुछ बुक्स इतनी सिंपल और साफ़ होती है जो कोई काम की नहीं होती। फ्लैसी, फ्लैसी थिंग्स मतलब जो राख जैसी होती हैं, उड़ जाती हैं, ऐसी बुक्स पे ध्यान ही ना दो ना। हाँ, जो काम की नहीं होती, 1% काम की नहीं होती, सिर्फ बुक्स होती हैं वो, और समाज में इसीलिए बनाई जाती है कि आप सिर्फ टाइम खराब करो। फिर आगे है, रीडिंग मेक अ फेल ऑफ फुल मैन। अब आगे देखो, कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, है ना। इसमें बहुत सारे कुछ गलत कर दिया है, ये रेडी की स्पेलिंग गलत कर दी। देखो अब दो आखिरी बातें, इस एरा में 2 बातें बता दी हैं, हालांकि ये बात पूरी नहीं है नीचे की, तो वो थोड़ी सी खटक रही, लेकिन हम आधी बता दे रहे हैं, पूरी नहीं है, हाँ पूरी बता दे रहे हैं उसको। जो रीडिंग है ना, रीडिंग मेक अ फुल मैन, पढ़ाई आपको एक पूरा इंसान बनाती है। ढोर तो अपन है, एनिमल सेल है, नहीं है, एनिमल सेल है, ढोर है ना, ठीक है, वी ऑल आर ढोर ठीक है, लेकिन हमको एक्सपर्ट कौन बनाता है? पढ़ाई। पूरा इंसान कौन बनाती है? ये आप कोट यूज़ कर सकते हो कहीं। फिर कॉन्फ्रेंस आर रेडी मैन, जब आप किसी से तर्क वितर्क करते हो ना, तो वो आपको रेडी बनाती है। काय चीज़ के लिए रेडी बनाती है? काय के लिए? नहीं, दूसरों से बातचीत करने के लिए। आप किसी अच्छे व्यक्ति से बात कर सको। अभी जैसे हम तुमको एक मिनट, तो क्या नाम उसका, हाँ, जैसे स्वयं ने वो उससे बात की थी बहुत तार के पापा से, उसका काम बिगाड़ दिया था, समझ गए ना। ऐसे होता है, अगर आप में वो स्टडी होती है ना, तो आप ये गलती नहीं करते। वही चीज़ें होती है, कब किस बात को कैसे बोलना है, ये मैनर, ठीक है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब जिस बंदा में वो नहीं होता ना, जो परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब हमेशा गलतियां करता है, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, बोलने में ये गलती करता है, उस बंदे को राइटिंग करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो नोट्स बनवाते हैं ना आप, इसीलिए लिखने से आप में एग्जैक्टनेस आती है। बात आ रही समझ में? क्यों लिखते हैं लोग? एग्जैक्टनेस के लिए, है ना। तो ये अपनी इस क्लास का समअप था। दूसरी क्लास हमें नहीं लगता कि इतनी ताकत किसी में हो, लेकिन जिसकी हो ना, अभी रुको, है ना। चलो इसको ख़त्म करें।